नमस्कार। इस समय हम बिरोड में हैं, वार्ड नंबर 15 से रोहित हमारे साथ है। युवा है, युवाओं के लिए क्या रणनीति है, और अगर मैं बात करूं किसानों के लिए क्या रणनीति रहेगी और क्षेत्र के लिए क्या रहेगी। जनाब, सबसे पहले अब युवा है, युवाओं की अहम जिम्मेवारी हो जाती है, क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले समय देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद जी, आप हमारे पास में आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वार्ड के सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ, बुजुर्गों को, माता बहनों को नमस्कार करता हूँ। थोड़ा चलते चलते बात करें। बिल्कुल जी। और आपने जैसे किसानों का मुद्दा उठाया, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हम भी खेती करते हैं। मैंने देखा कि हमारे जो क्षेत्र में, मेरे वार्ड के गाँव में है ना, तो यहाँ पर जो जिससे किसानों की आमदनी हो उसके तरीके, वो तरीके हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से भी समझाए नहीं जा रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसानों को जागरूक करेंगे और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पोली हाउस लगाएंगे ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। और हर एक महीने में कम से कम एक बार एक गांव में कैंप लगे, जिससे कृषि वैज्ञानिक आकर और गांव में किसानों को जागरूक कर सके और जो नई नई उन्नत किस्में हैं वो उनको बता सके। और जैसे मैंने पता भी किया है, जैसे किसानों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 200 से ज्यादा सब्सिडी प्लान आते हैं, लेकिन किसानों को पता नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही मैं बनता हूँ, हर महीने में एक बार जैसे कृषि वैज्ञानिक या जो हमारे कृषि के जो विशेषज्ञ हैं वो गांव में आए, इन गांव में राउंड लगाएं और किसानों को समझाएं भाई कैसे फसल हम ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, हमारी भाई आमदनी कैसे बढ़े, वो सब तरीके हम कोशिश करें। कालाबाजारी सबसे मेन कारण होता है कि अगर मैं बात करूं, खाद की बात करूं, बीज की बात करूं, तो कालाबाजारी पर किस तरह अंकुश लगाया जाए? बिल्कुल जी, जैसे ही फसल का कोई टाइम होता है, जैसे यूरिया की है, डीएपी की है, तो मैं अधिकारियों से मिलकर कृषि के जो कृषि विभाग का ऑफिस है वहाँ पर पहले से बात करके, भाई मेरे गांव 12 गांव में खाद बीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन सबको हम देखो, जो पहले जाएगा पहले पाएगा, तो हम उनको सबसे पहले जाके उनको भाई हमारे यहाँ पर बता दें, सूचना दे देंगे भाई इतनी तारीख को हमारे ये मिलेगा, हमारे लिए कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुई तो हम उनको बख्शेंगे नहीं जी। युवा है, युवाओं की अहम जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि आजकल अगर बात की जाए तो युवाओं पर ही पूरा देश निर्भर है। आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए किस तरह की रणनीति रोहित के दिमाग में, रोहित के जहन में होगी? देखिए जी, अभी देखो मैंने देखा बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो मेरी प्राइवेट कंपनी के साथ टाइप है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। तो मेरी प्राथमिकता ये है, जो गुड़गांव की कंपनियां हैं, मानेसर कंपनियां हैं, बहादुर की कंपनियां हैं, तो इन सब के लिए क्या होता है, हमारे युवाओं को वो इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उनको बच्चों को 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स कराएंगे, अपनी तरफ से फ्री कराएंगे। उस कोर्स के साथ साथ उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनकी जैसे कुछ इंग्लिश स्पोकन का कुछ को, ताकि उनको इंग्लिश की नॉलेज हो जाए, तो इस तरह कोर्स कराएंगे ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी भाई जागरूक हो सके, समझदार हो सके और वे भाई इंटरव्यू के लिए काबिल हो सके, उनको जॉब मिल जाए। सफाई की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि महामारी हो जाती है, डेंगू हो या अन्य जो बीमारियां हैं, वो सफाई की वजह से नहीं होती है। गांव में सफाई बड़ी बदहाल स्थिति रहती है, सफाई को लेके क्या मास्टर प्लान रहेगा? देखो, सबसे पहले ये भी मेरे प्लान में है कि गांव में हर 100 मीटर पे, हर गांव, मेरे 12 गांव में हर 100 मीटर पे एक एक डस्टबिन हो, ताकि कोई भी, जैसे कुछ बच्चे हैं, कोई चिप्स कुरकुरा खाते हैं, कुछ बिस्कुट, कुछ भी इस तरह गंदगी, उस बच्चों की आदत ऐसी बन जाएगी, वो कूड़ा करकट कहीं भी नहीं फेंकेंगे, तो वो डस्टबिन में डालेंगे। तो इससे हमारे गांव में वही बीमारियों से बचेंगे और हमारा गांव सुंदर भी लगेगा और गांव में साफ सफाई रहेगी। आप अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी या लोगों से मिल रहे थे, आपने कहा कि व्यायामशाला हम लोग करेंगे, पार्क की व्यवस्था की जाएगी या योगा सेंटर, इस तरह की क्या, किस तरह की चीजें हैं वो बताएं। देखिए, जैसे चरखी दादरी में एक हाथी पार्क है जी, उसमें जैसे मैंने देखा उसमें काफी झूले हैं, उसमें भाई गांव की, वहाँ शहर में माताएं बहनें भी घूमती हैं, तो उसी की तरह शहरों की तर्ज पर हमारे गांव में, जैसे मेरे गांव में बड़ा बहू गांव में है ग्राउंड है, तो मेरे बिरोड गांव में है, गांव खोड़ा में है, गांव गोरिया में है, तो बड़े बड़े गांव सलंगा है, इन सब गाँव में एक एक बड़ा बड़ा पार्क, जैसे झामरी गाँव है, हर गाँव में कोशिश रहेगी एक पार्क ऐसा हो जिसमें झूले हों, जिसमें माताएं बहनें सुबह मॉर्निंग वॉक कर सके, अपना योगा कर सके, तो इस तरह की जो बड़े बुजुर्ग घूम सके। अभी किसी को गांव में जगह ही नहीं है घूमने की कहीं पर भी, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी हर गांव में एक अच्छा सा पार्क हो शहरों की तर्ज पर, ताकि सुबह शाम हमारे भाई बड़े बुजुर्ग भी उसमें घूम सके। अच्छा ट्रैक बनाएंगे चलने के लिए, योगा करने के लिए बनाएंगे वहां पर, तो इस तरह की व्यवस्था मैं पक्का करूंगा जी। बात की जाए शिक्षा को लेकर, अगर शिक्षा नीति अगर बेहतर होगी तो विकास और भी ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षा नीति के लिए क्या क्या ऐसी प्रायोरिटी रहेगी रोहित की कि शिक्षा नीति को लेकर ये चीजें आप करेंगे? बिल्कुल जी, देखो मेरे गांव में भी भाई अभी काफी मैंने जगह देखा है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी भाई हालात ऐसी नहीं है प्राइवेट स्कूल के मुकाबले।
तो भाई मैं वादा करता हूँ मेरे वार्ड के 12 गाँव के वासियों से, जैसे ही आप मेरे को अपने भाई मेरे को सफल बनाते हो, विजयी बनाते हो, तो मैं खुद क्लास में बैठूंगा और वहां पर ये देखूंगा पढ़ाई कैसे होती है, अच्छी पढ़ाई कराएंगे। और प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा का मैं वादा करता हूँ गवर्नमेंट स्कूलों में 1 साल के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वार्ड पार्षद बनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसी क्या रहेगी रोहित की कि मैं जैसे ही जीतता हूँ और मैं जैसे ही मेरे पास कार्यभार आ जाता है बिल्कुल तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी से ये काम पहले कराऊंगा? देखो, मैंने सबसे पहले ये वादा भी किया हुआ है कि हर गांव में महिलाओं के लिए योगा सेंटर भी हो और हर गांव में सीसीटीवी कैमरे 6 महीने के अंदर अंदर मेरे 12 गांव में सीसीटीवी कैमरे लग जाएं, ताकि देखो सुरक्षा का विषय भी है कि आजकल आगे आगे गंभीर होने वाला है। हम सब सुरक्षित रहेंगे तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। तो इसलिए भाई देखो सीसीटीवी कैमरा, ये पार्क की व्यवस्था, और भाई हमारे युवा साथियों के लिए जिम भी हो, और ये मैंने क्या, और ये पढ़ाई के लिए जैसे लाइब्रेरी, हर गांव में लाइब्रेरी हो, ताकि देखो पढ़ने के लिए माहौल मिले सबको। लाइब्रेरी की कोशिश करेंगे हर गांव में, जैसे 24 घंटे उसमें बिजली हो, इन्वर्टर बैटरी हो और फुल्ली एसी हो। अब इस तरह का माहौल बच्चों को मिलेगा, फुल्ली एसी लाइब्रेरी मतलब 24 घंटे ओपन रहेगी, तो गांव के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकेंगे, वहां बैठ के शांतिपूर्ण उनको माहौल मिलेगा और इस तरह बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। वार्ड नंबर 15 के लोगों को क्या मैसेज ऐसा देंगे, क्या अपील करेंगे उन लोगों को? बिल्कुल जी, देखो मेरे वार्ड वासियों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अब की बार अपने युवा भाई को, अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दें, और मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं ये सब काम जो मैंने बोले हैं मैं करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। बात करने के लिए शुक्रिया।